Welcome all of you in our channel teaching government by शुभम सर। सो आज हम करने वाले स्टेट का ब्लूप्रिंट। इसके पहले मैंने अकाउंट का ब्लूप्रिंट का वीडियो अपलोड कर दिया है। सो अगर आपने वो वॉच नहीं किया है सो प्लीज आप वो भी वॉच कर लें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट का ब्लूप्रिंट। सो ये भी आप यहाँ पे समझ पाओगे कि इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है यहाँ पे। ओके, सो वीडियो आप पूरा वॉच कीजिए, डेफिनेटली गारंटी के साथ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टेट का ब्लूप्रिंट। वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करके वीडियो, लेट्स स्टार्ट। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले कि 100 मार्क्स का पेपर है वेटेज के हिसाब से। ओके, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ। सो सेक्शन ए आपको कंपल्सरी करना है, 1 to 15 का आएगा, एमसीक्यू होंगे। ओके, 15 मार्क्स, 16 से 30 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। काफी सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था सर 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें फुल एमसीक्यू आएंगे। तो मैंने उनको कहा भी था कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एमसीक्यू और 1 वर्ड। तो ये एमसीक्यू आ जाएंगे 15 मार्क्स और 1 वर्ड वाले आ जाएंगे 15 मार्क्स। ओके, और जो सेक्शन सी है 31 से 40। ओके, 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। आपको कोई भी 7 करना है, कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। अगर आपको 60-70 मार्क्स लाना है, मैं तो यही कहूंगा अगर आपको मोर देन 90 मार्क्स लाना स्टेट में तो आपको सारे चैप्टर करने होंगे। और जो स्किप का डिसीजन है आप यहाँ पे मत लो, जब पेपर आएगा उस टाइम पे जो आपको इजी लगे, 100% कॉन्फिडेंस हो, वही क्वेश्चन आप वहाँ पे अटेंड करना। तो यहाँ पे तो आप पूरा ही पढ़ो अगर आपको 90 बोल लाना है। अगर आप 60-70 तक जाना चाहते हो तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सेक्शन सी में आपको 7 क्वेश्चन करना है। सेक्शन डी में 12 में से 8 क्वेश्चन करने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 एग्जाम 24। 12 में से एनी 8 भी 60 क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में 4 मार्क्स में आ जाओ, 5 क्वेश्चन है, 5 में से आपको करने हैं 3। 2 क्वेश्चन आपको स्किप कर देना है। अगर आप ये सोचते हो कि 3 की जगह हम 4 कर दे तो आपको मार्क्स उतने मिलेंगे, आपका टाइम एनर्जी और टाइम के लिए फिर भी चली जाएगी। ओके, तो जितना आपको कहा गया है आप उतना ही अटेंड करके आना। 58 से 61। ओके, 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स आ गए, जिसको फर्स्ट चैप्टर हार्ड लगता है इंडेक्स नंबर, अगर वो उसको स्किप भी कर देगा फिर भी उसके 20 या 20 आ जाएंगे। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए ये भी बनाया है। तो इसका टोटल आप कर लेना, वीडियो को पॉज करके 100 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, सो चलिए अब आ जाते हैं कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मीन्स एमसीक्यू कहाँ से आएंगे, 1 वर्ड कहाँ से आएंगे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। तो चलिए वो भी, तो चलिए यहाँ पे मैंने बना दिया है शेड्यूल। पार्ट 1 में आपके 4 चैप्टर है और पार्ट 2 में 5 चैप्टर है। सो पार्ट 1 में आपके 4 चैप्टर, यहाँ पे मैंने लिखा है वेटेज विदाउट ऑप्शन और ऑप्शन के साथ में। ओके, सो ये टोटल जो मार्क्स आएंगे आपके 136 मार्क्स के पेपर होंगे। आपको अटेंड करना है 100 नंबर। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो सिर्फ पास होना चाहते हैं सो वो इजीली पास हो जाएंगे। और ये जो आपको चांस मिल रहा है ये बहुत अच्छा चांस है कि आपके जो परसेंटेज है काफी ज्यादा अच्छे जा सकते हैं। अभी तक के पेपर में ऐसा कभी भी ऑप्शन आया नहीं है, एनी 3 करो, एनी 4, एनी 5, एनी 3। ओके, इंटरनल ऑप्शन कभी नहीं मिले, ये फर्स्ट टाइम है जो कि आपको इंटरनल ऑप्शन मिल रहा है। तो आपके पास में बहुत अच्छा चांस है कि आप मोर देन 70 मार्क्स ला सकते हो, जो कि एवरेज स्टूडेंट है वो, और जो रैंक कराना चाहते हैं उनके 95 भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके रहा हूँ। पहले दिया गया है एमसीक्यू आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में से 1 एमसीक्यू, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे। आपको टोटल करने हैं 8।
अगर आप इंडेक्स नंबर स्किप कर दो, ना तो आप ये पढ़ो ना आप ये पढ़ो, तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको करने 8 क्वेश्चन, 1 3 4 7 9 10 क्वेश्चन में से आपको करने 8। अगर ये आप पूरा स्किप कर दोगे, मतलब पढ़ोगे ही नहीं, फिर भी आपके 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। ओके, सो जो स्मार्ट भी पढ़ना चाहते हैं वो ऐसे भी पढ़ सकते हैं। 4 मार्क्स वाले 6 में से आपको करने 4। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अगर ये चैप्टर आप स्किप कर दोगे, वैसे तो एक क्वेश्चन आएगा, सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। ओके, अगर आप ये स्किप कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। मीन्स इजीली आप 4 क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। 1 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन बच रहा है, तो 5 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो। लेसन नंबर 2, एक एमसीक्यू 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ओके, और जो पार्ट 1 है वो तो फिक्स है 5 मार्क्स का, इसी में से आते हैं 4 क्वेश्चन। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। और जिसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ लगता है, 1 और 3 ये 2 चैप्टर वो स्किप कर सकते हैं। अगर वो स्किप करना चाहते हैं, मतलब क्यों पढ़ना नहीं चाहते हैं, आपको करने 4 क्वेश्चन, 2 और 4, 4 क्वेश्चन हो गए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 ही क्वेश्चन आपको करना है, पर जिनको मोर देन 90 लाना है वो पूरा ही पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आप इजीली समझ सकते हो। चैप्टर 3 में भी सेम ही है, 1 एमसीक्यू, 1 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तो इसको आप स्किप कर दीजिए, ये चैप्टर। ओके, फिर टाइम सीरीज सिंपल चैप्टर है ये भी, 1 एमसीक्यू, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए 1, 3 मार्क्स के लिए 1। ओके, और 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये बहुत सिंपल है। जिसको सेकंड वर्ड खड़ा आता है वो टाइम सीरीज भी कर देगा, 3 बार निकालना है। और जो 5 पीयर मूविंग एवरेज था टाइम सीरीज में वो तो निकल गया है। ये गारंटी दे रहा हूं मैं अभी भी कि जो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन फिक्स यहाँ से आएगा, 3 ईयर या तो 4 ईयर, कॉमन सेंस की बात है। ओके, वहां से तो एक क्वेश्चन आएगा ही फिक्स है, या तो 3 ईयर का आएगा या तो 5 ईयर का, सॉरी 4 ईयर वाला निकल गया पेपर में से बाय मिस्टेक। ओके, 4 ईयर वाला पेपर में से निकल गया है, 3 और 5 ईयर में से एक क्वेश्चन आएगा। तो आ जाते हैं पार्ट 2 में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी सबको बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं क्या हार्ड लगता है, वैसे ये भी सिंपल ही है। अगर ये पूरा का पूरा चैप्टर आप स्किप कर दो, खाली एमसीक्यू और 1 मार्क्स ही पढ़ो, तो भी आपका काम हो जाएगा। मीन्स प्रोबेबिलिटी बिना पढ़े आपके मोर देन 90 मार्क्स भी आ सकते हैं। ओके, तो ये पूरा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, एक्सेप्ट एमसीक्यू आए 1 मार्क्स वाले, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन है 10, 10 में से चले गए 9, 9 आउट ऑफ 7 आपको करने, आप कर लोगे। अब देखो 12 में से आपको करने 8, तो 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो 12 में से 3 चले गए 9, तो 9 आउट ऑफ करने आपको 8। आप समझ रहे हो, इतना अच्छा पेपर स्टाइल है इस बार कि आप इजीली 90 या वो मार्क्स ला सकते हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर हो सके तो आप पूरा ही पढ़िए, कुछ भी स्किप बंद कीजिए। और जिनको पास होना है वो इस तरीके से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, बाकी जो रैंकर स्टूडेंट है वो पूरा ही पढ़े। ओके, सेकंड चैप्टर पे आ जाओ। ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है। एमसीक्यू 2 आएंगे, 2 वर्ड आएंगे, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन आएंगे। ओके, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम है, 3 एमसीक्यू है, 3 वर्ड है, 2 मार्क्स के लिए नहीं आएंगे, 3 मार्क्स के लिए भी नहीं आएंगे, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये 2 चैप्टर 4 और 5 लिमिट डिफरेंशिएशन आपने अच्छी से कर लिया, तो आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे मान के चलो कि आपको ये 2 चैप्टर्स आते हैं तो भी काम हो जाएगा। अगर आपने ये 2 कर लिए तो आपके पास एक क्वेश्चन एडवांस में रहेगा। ओके, तो इजीली आप ट्रैक कर जाओगे कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पेपर में। आपको करने 4 मार्क्स आ गए, एनी 3 इंटरनल ऑप्शन आपको मिला गया है, मतलब इजीली आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो आप चाहो तो ये दोनों भी कर सकते हो,
अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ये चैप्टर स्किप कर दो। अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हो तो पूरा ही पढ़ लो। सेफ जोन में जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, अगर आप रिस्क करोगे तो भी सही है। अगर आपको पास होना है 60-70 लाना है तो ओके। और लास्ट में लिमिट डिफरेंशिएशन समझा दिया हूं मैं। अगर आप 4 मार्क्स आ रहे हो तो इसमें से कुछ भी आप कर सकते हो। ओके, और 2 मार्क्स में भी अगर आप ये दोनों ही स्किप कर दो, लिमिट और डिफरेंशिएशन, ये दोनों चैप्टर अगर आप स्किप कर दोगे 2 मार्क्स के लिए, ओके, तो भी आपका काम बन जाएगा। क्योंकि टोटल आते हैं, ये देखो 10 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन स्किप होगा, 7 बचे। बट यहाँ पे आपका रिस्क है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सेफ समझाना है और आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए। मेमोराइज मीन्स आप इसको याद कर लीजिए। ओके, आप याद कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जब आप पढ़ोगे तब। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।